हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर्स इरा में। मैं इस सेशन में साइंस का एक टॉपिक है विटामिन का 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आंसर नंबर इसका बी बनेगा, सी फंक। थर्ड नंबर क्वेश्चन, विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? तो हमें विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, शून्य। विटामिन से शून्य ऊर्जा मिलती है, कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहते हैं। और देखिए एंथोलॉजी कहते हैं पुष्प संबंधित, यानी कि पुष्प संबंधित विज्ञान की शाखा के अध्ययन को हम कहते हैं, पुष्प के अध्ययन को हम सिंपल सी बात, पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है और विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी। सिक्स नंबर क्वेश्चन, विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो पानी और वसा। विटामिन दो प्रकार का होता है, एक पानी में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील, इसलिए इसका आंसर सी बनेगा, उपयुक्त दोनों। सात नंबर क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी, मैं बता दूं विटामिन बी एंड विटामिन सी जल में घुलनशील है, तो उपयुक्त दोनों होगा। आंसर नंबर सी इसका हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील विटामिन होगा कीड़ा, KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। ये चार विटामिन ऐसे हैं जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है, तो उपयुक्त सभी, इसका आंसर डी बनेगा, मतलब ई बनेगा, उपयुक्त सभी। 9 नंबर, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन डी को सनशाइन, हमें सन यानी कि सूर्य से हमें विटामिन डी मिलती है, इसीलिए सनशाइन विटामिन विटामिन डी को कहा जाता है। ये आपके लिए ट्रिक हो सकता है। मनुष्य की आँख की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो आँख की रोशनी के लिए विटामिन ए होता है, इसलिए इसका आंसर ए बनेगा। 11 नंबर क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होगा रेटिनॉल। रेटिनॉल हो जाएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम। अच्छा, 12 नंबर क्वेश्चन, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो एंटी कैंसर, ANTI, इसका जो फर्स्ट लेटर ए है, इसलिए विटामिन ए, इसका विटामिन ए हो जाएगा एंटी कैंसर। एंटी कैंसर विटामिन विटामिन ए को कहते हैं, ये ट्रिक हो सकता है। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? इसमें भी एंटी में ए, जो शुरू का लेटर ए है, इसीलिए विटामिन ए हो जाएगा, ये भी ट्रिक हो सकता है। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो गाजर, हरी सब्जी एंड मूली तीनों में पाया जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये होगा इनमें से सभी। 15 नंबर क्वेश्चन, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी होती, इसलिए इसका आंसर ए बनेगा। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विटामिन ए की कमी से होने वाली रोग रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो निक्टोलोपिया, इसका आंसर ए बनेगा, निक्टोलोपिया। 18 नंबर क्वेश्चन, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थिमज्जता या ऑस्टोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन डी की कमी से होती है वयस्क में अस्थिमज्जता या ऑस्टोमलेशिया। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसका आंसर बी बनेगा। आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थियामिन है, इसका आंसर बी बनेगा।